सो लेट्स बिगिन विथ कि अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स को हम पढ़ने जा रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो हमें पता है कि ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ, क्योंकि हमारे पास हर एक प्रोसेस को करने के लिए एक डेडिकेटेड ऑर्गन सिस्टम है। तो इस ऑर्गन सिस्टम को हम यहाँ पे क्या कहेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कहेंगे बच्चों? डाइजेस्टिव सिस्टम। आप देख सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम किन किन चीजों से बना हुआ है। दिस कैविटी इज नोन एज बकल कैविटी। दिस कैविटी इज नोन एज बकल कैविटी। और बकल कैविटी से जब हम आगे जाते हैं तो एक फूड पाइप ओरिजिनेट होती है जिसे कि इसोफेगस कहा गया है। फिर इसोफेगस से जैसे ही हम नीचे ट्रैवल करते हैं तो इसके यहाँ पर आपको जो है एक जे शेप का स्ट्रक्चर दिखता है जिसे कि हम स्टमक कहते हैं। फिर इसी स्टमक के साइड बाय साइड हमें अपने बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड देखने के लिए मिलता है जिसका नाम है लिवर। जिसका क्या नाम है? लिवर। और इसी लिवर के नीचे द स्टोरेज हाउस ऑफ बाइल जूस देखने को मिलता है जिसका नाम है गॉल ब्लैडर। और ये स्टमक जब हम आगे बढ़ेंगे तो स्टमक जो है वो नीचे की तरफ जाता है जो कि एक हाइपर क्वाइल्ड लूप में जाता है जिस लूप को हम कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। And then this small intestine is joined to the large intestine, which moves from this ascending colon to this transverse colon to this descending colon, and then to this sigmoid colon, and then it reaches the rectum. The rectum part जहाँ से कि egestion नाम का प्रोसेस होना है, and the last is anus. इसी anus के थ्रू जो भी आप नाइट्रोजनस वेस्ट है अपनी बॉडी की, इसको बाहर आप निकालते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले समझिए कि कहीं ना कहीं ये आप समझ पा रहे हैं कि दिस इज अ होल ट्यूब। ये पूरी की पूरी एक ट्यूब है जो कि बिना कहीं क्लोजिंग के कनेक्टेड है। सो आपको समझना पड़ेगा कि ह्यूमन की इस पूरी ट्यूब को हम कहते हैं एलिमेंट्री कनाल। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कनाल कहते हैं। और इसकी पूरी लेंथ होती है 9 मीटर। आई होप आप समझ पा रहे हैं व्हाट द लेंथ ऑफ 9 मीटर इज, जिसमें अकेले ये स्मॉल इंटेस्टाइन इज ऑफ 6 मीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन अकेले 6 मीटर का होता है। ये पूरी की पूरी जो है वो एलिमेंट्री कैनाल 9 मीटर की होती है। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, आइए पढ़ते हैं कि क्या कैसे होता है। हम तो 5 स्टेप जानते हैं पहले से कि सबसे पहला स्टेप जो है वो इंजेशन है, सेकेंड स्टेप डाइजेशन है, थर्ड स्टेप एसिमिलेशन, थर्ड स्टेप एब्जॉर्प्शन, फोर्थ स्टेप एसिमिलेशन एंड फिफ्थ स्टेप इज इजेशन। आइए इन सबको हम पढ़ते हैं। सो लेट्स बिगिन विथ कि बकल कैविटी जहां पे हम इनटेक को फूड करेंगे तो वहां क्या होगा। इन माउथ वी इनटेक फूड विच इज कॉल्ड इंजेशन। जब हम खाना खाते हैं तो हम भोजन लेते हैं और भोजन लेने के बाद यहाँ पर एक एंजाइम निकल के आता है इन अ फॉर्म ऑफ लिक्विड। उस लिक्विड को हम सलाइवा कहते हैं और उसमें जो एंजाइम होता है उसे हम सैलिवरी अमाइलेज कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सैलिवरी अमाइलेज जो कि सलाइवा से आ रहा है उसका फंक्शन क्या है? इट कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू शुगर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशन जो कि आपको याद रखना है डाइजेशन सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि माउथ में एक केमिकल इक्वेशन होता है जिसका नाम क्या है कि स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू शुगर एंड इट हैपेंस थ्रू सलाइवा। सलाइवा में भी क्या होता है? सैलिवरी अमाइलेज। सैलिवरी अमाइलेज हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च। आपको ये समझना पड़ेगा। एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब फूड को जब यहाँ पे चबा लिया गया है तो फूड अब यहाँ से नीचे की ओर ट्रैवल करेगा थ्रू इसोफेगस। और इसोफेगस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल प्रेजेंट होता है। उस इंपॉर्टेंट मसल का नाम क्या है? स्फिंक्टर मसल। क्या नाम है? स्फिंक्टर मसल या स्फिंक्टर मसल। इस स्फिंक्टर मसल का काम ये है कि इसका काम ये है कि ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये बार बार ऊपर से नीचे वेव की तरह जो है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है ताकि फूड जिसको यहाँ पे कंज्यूम किया गया है वो यहाँ से जो है वो नीचे की तरफ जाते हुए इस स्टमक में यहाँ पहुंच जाए। ठीक है? आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और यहाँ पे जब हम भोजन को चबाते हैं तो इस चबाने के लिए एक टेक्निकल वर्ड है, एक बायोलॉजिकल वर्ड है जिसको हम ई मैस्टिकेशन कहते हैं। वी ई मैस्टिकेट द फूड। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे चलते हैं और आगे चल के स्टमक में देखते हैं कि स्टमक में क्या हो रहा है। इन स्टमक
जैसे ही भोजन पहुंचता है तो यहाँ के गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो है वो HCl का रिलीज होने लगता है। HCl, one of the strongest acid possible, that is हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है वो सिक्रेशन होने लगता है। आपको समझना पड़ेगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड दुनिया में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। द थ्री स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जिसको आप पढ़ते हैं, द फर्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द सेकेंड इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड द थर्ड इज नाइट्रिक एसिड, HNO3। तो आपको समझना पड़ेगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एंड इट इज फाउंड इनसाइड अ गट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। और इसका काम क्या है? इट स्टेरिलाइजेज एंड मेक्स द मीडियम एसिडिक। खाने में जो भी बैक्टीरियाज वगैरह प्रेजेंट हैं उन सबको ये नॉर्मलाइज कर देता है, स्टेरिलाइज कर देता है, जो कि एसिडिक मीडियम को नहीं झेल पाते, और फिर ये पूरी मीडियम को एसिडिक बना देता है। बट अब दुनिया में सबसे तगड़ा एसिड है, तो इससे हमें हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को बचाना भी है। तो वहाँ पे एक एडिशनल सिक्रेशन होती है, किसकी? म्यूकस की। म्यूकस की एडिशनल सिक्रेशन होती है। और म्यूकस क्या करता है कि म्यूकस उसके निचले हिस्से को, द इनर पार्ट, दिस एरिया, दिस इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड वाया म्यूकस, ताकि जब HCl उसके ऊपर आए तो उसी के ऊपर रहे, वो लाइनिंग ऑफ स्टमक को खराब ना करे। लेकिन अगर किसी इंसान की बॉडी में म्यूकस नहीं बनेगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसकी लाइनिंग ऑफ स्टमक को धीरे धीरे कोरोड कर देगा, बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कोरोसिव इन नेचर। ये आपको याद रखना पड़ेगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। HCl जैसे रिलीज होता है तो HCl का काम होता है टू मेक द मीडियम एसिडिक, एंड एज सुन एज द मीडियम टर्न्स एसिडिक, वहां पे तुरंत सिक्रेशन होती है किसकी? एंजाइम की, जिस एंजाइम का नाम है पेप्सिन। द सेकेंड एंजाइम विच इज सिक्रीटेड हियर इज पेप्सिन। यू कैन सी राइट हियर, हमने यहाँ पे लिखा भी है कि व्हेन द मीडियम टर्न्स एसिडिक, गैस्ट्रिक जूस दैट इज पेप्सिन इज ट्रिगर्ड एंड इट लीड्स टू डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। और यहाँ पे प्रोटीन की डाइजेशन शुरू हो जाती है। कब? जब मीडियम कैसा होगा? एसिडिक। When medium is acidic, this protein is turned into peptone, and again this peptone is turned into amino acid. And it all is done by one enzyme, which enzyme is called pepsin. Pepsin जो है एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो कि सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में वर्क कर सकता है। इट कैन नॉट एक्ट इन बेसिक मीडियम। सो वी हैव टू कीप इट रिमेंबर्ड एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बार बार ये क्वेश्चंस PYQ में पूछे जाते हैं। सो प्रोटीन की पार्शियल डाइजेशन तो स्टमक में हो गई। अब इसके बाद क्या होगा? तो प्रोटीन की पार्शियल डाइजेशन के बाद जो पूरा फूड है, अब इस फूड को डाइजेस्टेड नहीं, हम सेमी डाइजेस्टेड फूड कहेंगे, और इसे हम एक टेक्निकल वर्ड देते हैं जिसे हम लोग चाइम या फिर काइम कह सकते हैं। आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, बट आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और इसको अब धीरे धीरे ट्रांसफर किया जाएगा बिट बाय बिट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में धीरे धीरे पहुंचेगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे वहां पर लिवर से बाइल जूस की एंट्री होगी। लिवर से बाइल जूस की एंट्री होगी। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जैसे इस स्टमक से आगे की तरफ बढ़ता है, लेट मी क्लीन इट फॉर यू, कि जैसे इस स्टमक से ये फूड आगे बढ़ता है वैसे ही यहाँ पे जो ये गॉल ब्लैडर से जो है वो कॉमन बाइल डक्ट है, दिस CBD, यहाँ से ही लिवर की एडिशन शुरू हो जाती है। एंड दिस बाइल जूस विल टर्न द मीडियम बैक टू बेसिक। मीडियम को कैसा बना देते हैं? वो बेसिक बना देते हैं। और मीडियम बेसिक होने से दो वर्क होता है, दैट इज फर्दर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जिसको कि हम यहाँ पर अब कंसिडर करने वाले हैं। आप देखिए कि जैसे ही मीडियम बेसिक होता है, देन अगेन एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऐड हो जाता है जिसका नाम है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह यहाँ पर एक्ट करेगा, जो कि डक्ट से सिक्रेशन देता है, और यहाँ पर जो वो सिक्रीट करता है उसे हम पैनक्रियाटिक जूस कहेंगे। इट इज़ अ फुल कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी इंटेस्टाइनल जूसेस, जिसमें कि हमको प्राइमरीली दो के बारे में जानना है फॉर दिस क्लास 10th, जैसे कि फर्स्ट इज ट्रिप्सिन एंड द सेकेंड वन इज लाइपेज।
ट्रिप्सिन जो है वो बेसिक मीडियम में ठीक वैसा ही काम करता है जैसे कि पेप्सिन ने किया था। पेप्सिन ने जैसे प्रोटीन को तोड़कर अमीनो एसिड बनाया था एसिडिक मीडियम में, ट्रिप्सिन वैसे ही प्रोटीन को तोड़कर अमीनो एसिड बनाएगा, बट इट इज डन इन बेसिक मीडियम। और ये बेसिक मीडियम किसकी वजह से बना है? लिवर की वजह से, लिवर से निकलने वाले बाइल की वजह से। एंड द सेकेंड वन इज कि जिस फैट को इमल्सिफाई किया था लिवर के द्वारा निकले हुए बाइल जूस ने, उस इमल्सिफाइड फैट को लाइपेज ने डाइजेस्ट कर दिया। यू कैन सी इट राइट हेयर। एंड लाइपेज ने जो है इस इमल्सिफिकेशन में फैट को टर्न कर दिया है फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। और यहाँ हम देख सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड इज डन। और इसी स्टेज पर जब फाइनल डाइजेशन हो जाती है तो थर्ड स्टेप शुरू होता है, दैट इज एब्जॉर्प्शन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको कि हम लोग विल्ली कहते हैं या विलाई कहते हैं। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। देन अ क्वेश्चन अराइजेस कि बताइए कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्यों है? व्हाई इज इट नॉट नॉर्मल? ये ट्यूब लाइक क्यों नहीं है? वहाँ पे मल्टीपल फिंगर्स क्यों, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देने की क्यों आवश्यकता थी? सो नाउ जस्ट लेट मी शो यू अ डायग्राम विच आई हैव केप्ट इट हेयर। कि इस डायग्राम को आप ध्यान से देखते हैं तो इस डायग्राम को पे आपको समझ आएगा कि अगर ये स्पेस को आप स्ट्रेट लाइन मानोगे तो इस स्पेस में सरफेस एरिया कम हो जाएगा। और अगर इसे आप फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आप देखते हो तो दिस गिव्स यू अ लार्जर सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो काफ़ी अच्छे से होने वाली है। ठीक है, जब आप बड़े क्लासेस में जाओगे तो यू विल स्टडी कि कैसे जो है यहाँ पे लैसिटल से यहाँ पर जो है वो फैट का एब्जॉर्प्शन होता है जो कि लिम्फ के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है, जो कि आपको थर्ड पार्ट ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए मिलेगा। बट लेट्स गो बैक टू आवर स्पेस। हम चलते हैं क्योंकि अभी हम 10वीं क्लास में हैं तो 10वीं क्लास के हिसाब से ही पढ़ेंगे। सो नाउ एब्जॉर्प्शन हैज टेकन प्लेस। एब्जॉर्प्शन तो हो गया। एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा हुआ? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का नाम क्या है? विल्ली। और विल्ली ने जो है वो 100% एब्जॉर्प्शन किया है। और एब्जॉर्प्शन में जो छूट गया अब वो आगे की तरफ ट्रांसेंड करेगा। और ट्रांसेंड करके कहाँ पहुंचेगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। जो भी एक्सेस वाटर प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा हमारी बॉडी के द्वारा। और हमारी बॉडी उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करने के बाद जो है जो बच जाता है दैट इज द नाइट्रोजनस वेस्ट। और उस वेस्ट को जो है वो आगे एक्सपेल आउट कर देती है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। और आगे हम लोग अब इसको जल्दी जल्दी सम अप करते हैं। अब हम लोग अगर देखेंगे यहाँ पर तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन हो गया है, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के बाद जो फूड है उसको रेक्टम तक पहुंचा दिया जाता है, रेक्टम तक उसे आगे पुश कर दिया जाता है। और इस रेक्टम के पास दिस एक्स्ट्रा फूड नहीं, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो कलेक्ट होता है। एंड अगेन लास्टली आपके एनस में भी, जैसे आपके सोफेगस में और जैसे आपके एसोफेगस में स्फिंक्टर मसल था, वैसे ही आपके एनस और रेक्टम में भी जो है वो स्फिंक्टर मसल होता है जो कि एजेशन में हेल्प करता है। जैसे ही आप जब वहाँ पे कलेक्शन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट हो जाएगा एट रेक्टम तो आपको अर्ज फील होगी टू गो एंड डिफिकेट। आप जाएंगे और जाकर डिफिकेट जब करते हैं तो इस समय भी पेरिस्टालसिस नाम की जो है वो एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, पेरिस्टालसिस नाम की एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन आपकी बॉडी में होती है। बिना इस पेरिस्टालसिस के जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता है कि आपकी बॉडी से कोई भी चीज़ बाहर निकले। दिस पेरिस्टालसिस मस्ट ऑकर। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, मैंने नोट भी कर दिया है, स्फिंक्टर मसल इज प्रेजेंट इन esophagus as well as in anus and both performs peristalsis. And what is peristalsis? Peristalsis is rhythmic contraction and relaxation. I hope आपको ये सब कुछ समझ आया है। and this will be the end of my second lecture. And I once again request you all कि kindly आप like, share और subscribe करिए। देवांशु शेखर signing off. Thank you very much.